सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम अपना नया चैप्टर इकोसिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इको का मीन्स है इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो इकोसिस्टम ये क्या है, हमारी फंक्शनल यूनिट है किसकी, इकोलॉजी की। अब क्वेश्चन आएगा कि आखिर इकोलॉजी क्या होती है। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसको अपन बोलेंगे इकोलॉजी। ठीक है, अब है इन इकोसिस्टम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट्स अमंग देमसेल्व्स, दे इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक फिजिकल फैक्टर टू। यानी इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, लिविंग के साथ। कई बार क्या होता है, जो लिविंग है ऑर्गेनिजम्स वो नॉन लिविंग के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। नॉन लिविंग मीन्स अपन एबायोटिक भी कह सकते हैं और फिजिकल फैक्टर भी कह सकते हैं। एबायोटिक मीन्स हमारे जो आएंगे वो है लाइट, वाटर, टेम्परेचर और हमारा सोयल। ठीक है, बायोटिक की अगर मैं बात करूँ तो बायोटिक के अंदर आएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट हमारा एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स वाटर। ठीक है, कहीं ना कहीं वाटर का रोल हुआ। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, यानी कि ज़मीन। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पानी के अंदर मिलती हैं। तो इकोसिस्टम एक तरफ से नेचुरल भी हो सकता है, मतलब कि जैसे कि हमारी कोई ओशन हो गया, कोई रिवर हो गई, या फिर कोई और मतलब कि लेक्स वगैरह हो गए, डैम वगैरह, तो वो एक्वेटिक ही हो माने जाएंगे। ये मैन मेड भी हो सकते हैं और ये कई बार हमें क्या है, नेचुरल तरीके से भी देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे एक्वेटिक के अंदर आएंगे रिवर, सी पॉन्ड, एस्चुरी और वेटलैंड एक्सेट्रा। ठीक है, लैंड का मतलब रोल है कहीं ना कहीं लैंड का मतलब कि लैंड यूज़ होगी, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और डेजर्ट, ये हमारे आएंगे टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड के अंदर माने जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक्वेटिक की अगर मैं बात करूँ तो मैन मेड जो एग्जांपल है वो है हमारा एक्वेरियम, जिसके अंदर फ़िश वगैरह को रखते हैं। ठीक है, कई लोग अपने घरों में सुंदर दिखाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल के लिए तो मेड है ये हमारा क्रॉपलैंड, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाएगा। ये वाली चीज़ नेचुरल होती है, प्रकृति खुद स्वयं इसे बनाती है। इन सारी चीज़ों को भी प्रकृति स्वयं क्या करती है, खुद ही बनाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मीन्स लेयर और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एरिया। स्ट्रेटिफिकेशन क्या करेंगे कि एक लेयर्स का फॉर्मेशन होना, बहुत सारी लेयर्स का फॉर्मेशन होना, उनकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। जैसे कि ऐसे मतलब कि जैसे आप अगर आपको हाइट वाइज के अनुसार अगर हॉरिजॉन्टल तरीके से अगर खड़ा कर दिया जाए तो इसी तरीके से अपन क्या देखते हैं, प्लांट्स का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं किसी एक जगह के अंदर। तो उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, फिर है स्पीशीज़ कंपोजिशन। तो आखिर किस प्रकार से स्पीशीज़ जो वो अपना रोल अदा करेंगी। स्पीशीज़ प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज़ लिस्टेड। एक इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ रहती हैं अपन उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जितनी भी सारी स्पीशीज़ हैं वो एबायोटिक फैक्टर पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। मतलब कोई लाइट पे डिपेंड करेगा, कोई वाटर पे, कोई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ऐसे ये क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं स्पीशीज़। फिर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बना हुआ है। तो फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, जो कि कौन बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ मीन्स ऐसी चीज़, ऐसे प्लांट्स जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उससे खाने को अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है,
तो ऑटोट्रॉफ से क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी का निर्माण करते हैं। फिर है एनर्जी फ्लो मीन्स ट्रांसफ़र। जब जैसे कि हम जो इंसान हैं, हमारी एनर्जी भी कई बार ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही कई बार एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फिर उससे थर्ड पार्टी में होगी, फिर उससे अगली पार्टी के अंदर क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। जैसे प्रोड्यूसर से ट्रांसफ़र हुई एनर्जी हमारी हार्बीवोर्स के अंदर। हार्बीवोर्स मीन्स जो सिर्फ एनिमल पेड़ पौधों को खाते हो। फिर जाएगी कार्निवोर्स, जो जानवर मतलब कि जानवरों को खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको अपन बोलेंगे कार्निवोर्स। फिर कार्निवोर्स से वो किस में जाएगी, टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स मतलब जिनको कोई नहीं खा सकता, ठीक है, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये वगैरह, ये नेचुरल तरीके से अपने आप क्या करेंगे, इनकी डेथ होती है, बूढ़े होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाएगी। हर्बीवोर्स को अपन कह सकते हैं फर्स्ट कंज्यूमर। कार्निवर्स को अपन कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और टॉप कार्निवर्स को अपन कह सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। जो हार्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, घास खा लेंगे, पेड़ पौधे खा लेंगे, पत्ते खा लेंगे, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, ठीक है। जबकि कार्निवोर्स हैं, ये क्या है, इनडायरेक्टली तरीके से क्या है, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे प्रोड्यूसर्स के अंदर हमारी क्या हुई थी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, केजी का मतलब है किलो जूल, ठीक है। तो ये जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन इसको खाएगी, जो ऑर्गेनिजम्स अगर इसको खाएंगे, तो ये 10% एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारी थी 1,00,000, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10,000 किलो जूल। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी सिर्फ 10% मीन्स 1000 किलो जूल। फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर फिर से 10% मीन्स 100 किलो जूल। ये ऐसे क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। फिर है हमारा डिकम्पोजिशन। कंपोजिशन मतलब ऑर्गेनिक मैटर का इनऑर्गेनिक के अंदर क्या होना, चेंज होना। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब बाय अनोदर ग्रोइंग प्लांट, और ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, किसी दूसरे पेड़ पौधों के द्वारा। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।